देखो पहले हमें वृत्त आज पढ़ना है, और वृत्त के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हम आपको पूरा बताएंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त। वृत्त को हम लोग सर्किल कहते हैं। और देखो ये एक वृत्त है। तो अब देखो वृत्त में क्या क्या होता है। एक वृत्त जैसे ये है, हमने इसका वृत्त खींच दिया है। अब इस वृत्त में ये चीज़ जो है इसकी परिधि है। जैसे कोई टायर है, यानी साइकिल का टायर होता है, जो टायर है वो क्या है, वृत्त की परिधि होती है, और उसमें जो तीलियां होती हैं वो वृत्त की त्रिज्या का काम करती हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक ये त्रिज्या है, अगर इसको पूरा यहाँ मिला दिया जाए तो ये व्यास है। नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए ये है वृत्त का व्यास यहाँ तक, और त्रिज्या इसका आधा होता है। हम फिर से बता दें, देखिए एक बार देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। वृत्त तो हम लोग जानते हैं ये वृत्त है, वृत्त। अब देखिए ये जो खींचा गया भाग है ये वृत्त की परिधि है। आपने साइकिल का टायर देखा होगा, तो साइकिल का टायर जो होता है वृत्त की परिधि होती है। और यहाँ से अगर हम इस पर एक सीधी रेखा खींचें और ये केंद्र से अगर होता हुआ जा रहा है तो समझ लीजिए ये व्यास है। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ये हमने बताया अभी। ये देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, पूरा व्यास यहाँ तक है। और इसके बारे में और जानकारी बताया जाए तो जैसे ये है, मान लीजिए ये वृत्त की परिधि है, और वृत्त का केंद्र बीचों बीच होता है, जिसको हम केंद्र कहते हैं। अब अगर हम इस वृत्त के अंदर कोई रेखा खींच दें, ये देखिए, तो इसको हम जीवा कहते हैं। ये देखिए, अब अगर इसी वृत्त में हम एक जीवा बीचों बीच, ये देखिए ये केंद्र है, और एक जीवा यहाँ से होते हुए खींच दें, तो यह जीवा तो है, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं, तो इसको हम व्यास कहेंगे। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ये पता ही है। तो हमें यहाँ ये बताना था कि इसके अंदर कोई भी रेखा खींच दी जाएगी तो वो जीवा होगी, लेकिन अगर ये केंद्र से होता हुआ जाएगा तो यह व्यास कहलाएगा, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो हम इस पे सूत्र पहले आपको लिख के पूरा बता दें। देखिए वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहला जो सूत्र है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2। सबसे पहला सूत्र आपको इसको याद रखना है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2। फिर दूसरा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इसका सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई r ये वृत्त की परिधि है। और तीसरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो वृत्त में है केवल 3 सूत्र हैं, इन्हीं 3 सूत्रों पर हम पूरा अभ्यास पढ़ेंगे। कौन सा? तो इसे लिख लीजिए और कोशिश करिए इसे डेली लिखिए। अभी हमने लिखवा दिया है, घर पर आप जाते ही इन तीनों सूत्रों को फिर से लिखो। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, व्यास का, परिधि, क्षेत्रफल। उसके बाद शाम को फिर लिखिए, फिर कल सुबह उठिए फिर लिखिए। 2-3 दिन लगातार लिखिए, कम से कम दिन में 2-3 बार। जैसे दवा खाते हैं 2-3 बार, तो ऐसे ही ये भी 2-3 बार दिन में आप लिखेंगे तो एक हफ्ते में ये आपको एकदम से याद हो जाएगा। तो देखिए हम इस पर सवाल बताएंगे सभी पर। पहले इस पर एक सवाल बनाएंगे, फिर इस पर, तीनों पर एक एक सवाल बनाएंगे।
वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या, परिधि, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने यहां पर एक प्रश्न लिया है और इसमें हमने तीनों ज्ञात करने के लिए लिख दिया, यानी एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है और हमें इसमें वृत्त की त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल तीनों ज्ञात करना है। तो एक बार तीनों ज्ञात करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो पहला सूत्र लगाएंगे त्रिज्या, या लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास बटे 2 और व्यास कितना है 28 सेमी दिया है, तो लिख देंगे 28 बटे 2। इसे काट देंगे 14 दूना 28, तो हम कह सकते हैं कि r बराबर 14 सेमी। ये देखिए त्रिज्या हमें मिल गई 14 सेमी। अभी दूसरा प्रश्न है परिधि ज्ञात करना है, तो देखिए वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि, अभी हमने सूत्र लिखवाया था, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, तो लिखेंगे 2 पाई। हाँ, आपको ध्यान रखना है पाई का मान हम क्या रखेंगे, मेंसुरेशन में पाई का मान 22/7 रखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है पाई का मान 22/7 रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22/7 r का मान हमने ज्ञात किया है 14। ये देखिए अब इसको काटेंगे 7 से, 7 के साथ 7 दूना 14, इसको गुणा करा देंगे 2 गुणे 22 गुणे 2। तो पहले हम एक इसका गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44 गुणे 2, तो 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो परिधि है, परिधि का मात्रक सेमी होगा, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है बस। देखिए हमने 2 चीज ज्ञात कर लिया, तीसरा यहाँ पे ज्ञात करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अभी हमने इसका सूत्र लिखवाया था, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। ये देखिए पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। ये आपको याद रखना है, पाई का मान हमेशा 22/7 रखा जाएगा। और r का मान हमने अभी भी ज्ञात किया, ये देखिए 14 सेमी है, इसको रखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए 22/7, 14 स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। देखिए इस घात 2 का मतलब होता है इसको 2 बार लिख रहा है। अब इसे काटना है, 7 के साथ 7 दूना 14, पहले इसका इससे गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी 22 दूना 44, इसका 14 से गुणा करना है। तो गुणा आपको आना चाहिए। देखिए अब 14 से गुणा करना है तो हम गुणा 2 तरीके से कर सकते हैं। एक वह पूरा फुल विस्तार जो कक्षा 3 से करते आए हो, दूसरा शॉर्टकट में कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में करने के लिए आपको पहाड़ा बहुत तेजी से याद होना चाहिए। तो हम दोनों तरीके आपको सिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा रफ कार्य है, आपको हम गुणा भी सिखा दे रहे हैं, गुणा आता होगा सबको। जैसे देखिए 44 का गुणा 14 से करना है, तो यह हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 1 4, 4 1 4, इसे जोड़ेंगे 6, 7 4 11, 4 1 5, 5 1 6, ये हो गया 616।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने विस्तार से किया जो आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट में करना है। और शॉर्टकट कैसे होगा देखिए, आपको सीधा सीधा ये गुणा करना है। जैसे मान लिया इसको हम हटा देते हैं, सीधा 14 का पहाड़ा पढ़ना है। 14 चौको 56, 56 के 6 हासिल लग गए 5, उसको बगल में रखना है। अब फिर यहाँ 14 चौको 56, 56 और 5 जोड़ देना है। देखिए 6 5 11, 5 1 6 61, ये लिखिए हो गया सेमी स्क्वायर। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। और कोशिश कीजिए आपको 1 से लेकर मतलब 2 से लेकर पूरा 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। बहुत लोग याद है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन में याद है, क्योंकि जो उधर 17 18 19 का पहाड़ा होता है बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आप उसको घर पर बैठिए एक दिन और पूरा पहाड़ा लिख लीजिए, लिख के एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अब हमें पहाड़े की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस पाठ में। इसके आगे आने वाले सभी पाठों में पहाड़ा की आवश्यकता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ना है, गुणा करना है डायरेक्ट, और भाग भी करना है, बड़े बड़े भाग करना है केवल पहाड़े से ही, बार बार एकदम विस्तार से नहीं करना है। बता लियो चलो। तो ये देखिए हमने ये बताया था आपको समझाने के लिए कि सवाल हमें ऐसे समझना, ऐसे ही करना है। तो एक सवाल करिए, हम बोल रहे हैं सब लोग करिए, पूरा यही सवाल रहेगा। यहां पर शब्द चेंज कर देंगे। किसी वृत्त का व्यास, अब यहाँ पर हम 28 को हटाकर छोटा सवाल कर देंगे, आप लोग जल्दी से करिए। 14 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल तीनों ज्ञात कीजिए। जल्दी से जल्दी करिए। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। कुछ लोग प्रैक्टिस कब करते हैं, डायरेक्ट बस चाहे स्कूल में हो चाहे कोचिंग में चाहे जहाँ पर रहते हैं, बस वो सवाल उतार के मस्त रहते हैं कि बस हाँ हो गया। उतारने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप इस सवाल को करिए और इस सवाल को यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, घर पर इसी को फिर से करिए। अगर किताब के सवाल है, किताब के सवाल फिर से करिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बताने से आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप जब तक उस सवाल को नहीं करेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आप भी अपने से सवाल को कीजिए। तो देखिए इस सवाल को हम बता दे रहे हैं ऐसे ही। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, व्यास है 14 बटे 2, 7 दूना 14, यानी r बराबर 7। तो वृत्त की परिधि, देखिए वृत्त की परिधि कैसे निकालना है, फिर वही 2 पाई r, 2 पाई का मान आपको याद होगा 22 बटे 7 और r का मान 7। इस r का देखिए पहले हम कैसे कर रहे हैं समझिए ध्यान से। पहले 2 को उतारना है, फिर पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7, इसको रख दिया, 7 7 कट गया। अब सीधा बचा हमारे पास 22 और 2, तो 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर। और अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22 बटे 7, आर का मान है 7, ये देख लीजिए। तो 7 लिख के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, 22 बटे 7, आर को 2 बार लिखेंगे, मतलब 7 को 2 बार। देखिए पहले अगर किसी अंक के ऊपर कोई घात लगा है तो यहाँ पर जितनी घात है उसको उतनी बार लिखते हैं। 7 2 है तो 2 बार लिखते हैं, अगर 3 घात है 3 बार लिखी जाती है। अब ये 7 और एक 7 काट दो, अब इसका इससे गुणा करा देना है, 22 गुणे 7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, ये देखिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का मात्रक सेमी स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये हम आपको एकदम सिंपल सवाल बता रहे थे कि हमारा वृत्त की एक सवाल है, तो वृत्त के सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, वृत्त की त्रिज्या पूछ सकता है, परिधि और क्षेत्रफल। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल बनने वाला है।
तो सवाल बड़ा कैसे होगा उसको समझिए। देखिए, अब हमें सवाल ऐसे मिलेगा जिसमें दो वृत्त दिए होंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना है या परिधि जोड़ना है। जैसे आपके किताब का पहला सवाल हम लेते हैं। अभ्यास है 12.1। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए ध्यान से। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। यानी दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या, ये देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, एक वृत्त ये, एक की त्रिज्या है 19 सेमी और एक की त्रिज्या है 9 सेमी। और फिर कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी एक तीसरा वृत्त है, उस वृत्त की एक त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। यानी कि तीसरा वृत्त ऐसा बनाइए जो इन दोनों के योग के बराबर हो। ठीक है, जैसे ये, इसको थोड़ा हम ऐसे बना सकते हैं। चलिए यह बना देते हैं। ये देखिए थोड़ा इनसे बड़ा होगा। देखिए ये वृत्त है, इसकी परिधि और यह वृत्त की परिधि, दोनों की परिधि को जोड़ दिया जाए तो एक नया वृत्त बनाया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल समझाएं, जैसे मान लीजिए एक साइकिल है, उसके दो टायर होते हैं, दोनों टायर को काट के निकाल लिया जाए और दोनों टायर एक जोड़कर एक बड़ा वृत्त बनाया जाए तो हमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से हमारा सवाल है ये। यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों वृत्त की परिधि जोड़ना है और इसके बराबर है। अब इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले मानेंगे ये R1 है, ये R2 है और ये वाला जो नहीं पता है उसको R अकेले मान लो। ठीक, क्योंकि हमें इसे ज्ञात करना है। तो प्रश्न हम एक बार फिर से बता दें। हमारे सवाल में दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है। अब इसका परिधि यानी इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों की परिधि को जोड़कर एक नया वृत्त बनाया गया है और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या। देखिए इन दोनों को जोड़कर जब बड़ा बनाया जाएगा तो यह होगा बड़ा वृत्त। बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर, अच्छा माना है, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या R है, R अकेले, ठीक है ज्यादा नहीं, R है। तो अब प्रश्नानुसार क्या है, देखिए बड़े वृत्त का परिधि यानी कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग। यहां लिखते हैं बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त और दूसरे वृत्त का परिधि का योग या दोनों वृत्तों के परिधि का योग। दोनों वृत्तों के परिधि का योग। ये देखिए, तो बड़े वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता होगा पाई आर, मतलब 2 पाई आर। और दोनों वृत्तों के देखिए 2 पाई R1 पहला वाला वृत्त होगा और दूसरे वाले का 2 पाई R2। हम बता दें एक बार चित्र में आप देख लीजिए, यह है बड़े वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की है, और ये इसकी परिधि है, और ये
परिधि। देखिए पहले ये जो परिधि है, इस तार की लंबाई ये परिधि है, तो परिधि इसको मानेंगे हम 2 पाई r, और इसकी परिधि मानेंगे 2 पाई r1, 2 पाई r1, और इसकी परिधि मानेंगे 2 पाई r2, क्योंकि दूसरा है। तो अब यहाँ से आप फिर समझ लीजिए कि बड़े वृत्त की परिधि और दोनों छोटे वृत्तों का जोड़कर परिधि के बराबर होगा। तो वही हमने यहाँ किया है, बड़े वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों के परिधि का योग, दोनों योग जोड़ देना है। तो इसका परिधि यह हो गया और दोनों परिधि का योग हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2 पाई r को उतार लेंगे, यहाँ पे 2 पाई कॉमन है तो हम 2 पाई कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा r1 और यहाँ बचेगा r2। यहाँ से काट दीजिए, 2 पाई कट गया, दोनों एक साथ काट दिया हमने, तो हमारे पास बचेगा r बराबर r1 प्लस r2। ये देखिए r1 का मान है 19, हमने वहाँ लिखा है, आप चाहे तो सवाल में यहाँ लिख सकते हैं। तो r1 का मान है 19 और r2 का मान है 9। अब जोड़ देंगे, 19 9 28, ठीक है, 19 9 28, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेमी है। ये इस वृत्त की त्रिज्या है 28 सेमी। ये हमारा उत्तर आ गया। डस्टर, हाँ बात तो सही है, एक डस्टर ले लेंगे हम, उठा लाएंगे एक डस्टर। देखो मेन चीज़ ना, डस्टर से बेहतर यही मिटाता है। हाँ, डस्टर रहता है थोड़ा कम अच्छा मिटा पाता। चलो ठीक है, दूसरा प्रश्न, इसको ध्यान समझिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी वही प्रश्न यहाँ भी है। देखिए पहले फिर से समझ लीजिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 6 सेमी है। तो ये देखिए दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या है 8 सेमी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेमी। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दिया जाए तो एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला बड़ा वृत्त चाहे इधर बनाइए चाहे उधर बनाइए, बात देखिए। तो हमने आगे बना लिया है। तो अब देखिए यहां पर मानेंगे इस वृत्त की त्रिज्या r और इसका r1 इसका r2। तो हमारे पास तीन वृत्त है, तीनों का अलग अलग त्रिज्या मानना है। पहले का r मान लिया, इसका r1 इसका r2। अब देखिए पहले मानेंगे, माना, बड़े वृत्त की त्रिज्या r है, बड़े वृत्त की त्रिज्या r है। तो यहां लिखेंगे, देखिए प्रश्न अनुसार हम लोग क्या लिखने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि इन दोनों, पहले देखो ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दिया जाए तो इस बड़े क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम यही लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों छोटे वृत्तों
के क्षेत्रफलों का योग। ये देखिए, तो अब यहां लिख देना है प्रश्नानुसार। चलिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये देखिए, अब कह रहा है दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, तो पहले को होगा R1, ये देखिए पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे को होगा पाई R2 स्क्वायर। ये देखिए, अब मान रखे, देखिए पहले यहाँ पर पाई है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान निकाल लीजिए, R1 R2, पाई पाई काट दिया हमने, तो हमारे पास बचा आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो अब मान रखेंगे हम R1 का मान वहां पे देख लीजिए, ये 8 स्क्वायर कर देंगे, R2 का मान 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे 8 8 64 और 6 6 36। अब यहाँ पे लिखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 हो गया। आर स्क्वायर देखिए पहले, आर स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर को हम लोग उधर भेजेंगे तो इसका वर्गमूल कर देगा, तो 100 का वर्गमूल 10। ये हमारा उत्तर आ गया। हाँ, कुछ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि आप सवाल करते समय कुछ आपके पास डेली का होमवर्क होना चाहिए। जैसे डेली का होमवर्क आपका पहाड़ा है, पहाड़ा 2-3 दिन लगातार, 1 हफ्ता लगातार डेली लिखिए, और वर्ग और घन कम से कम 30 तक, वर्ग 30 तक और घन जो है वो 15 तक याद होना चाहिए, हमेशा आपको रटा होना चाहिए। इसे घर पे आप डेली लिखिए, 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते लिखिए, उसके बाद याद हो जाएगा। क्योंकि अगर वर्ग और घन आपको याद है तो आप सबको सवाल करने बहुत आसानी होगी।